तो पीएम मोदी बार बार अपील कर रहे हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए सोने से दूरी बनानी होगी। पीएम मोदी को यह अपील क्यों करनी पड़ रही है, यह आप भारत के घटते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखकर समझ सकते हैं। आप देखिए कि इस साल फरवरी में देश का विदेशी मुद्रा भंडार अपने ऑल टाइम हाई पर था। फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 728.5 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 880 मीट्रिक टन सोना था। मोदी सरकार ने पिछले 3 साल में गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ाया है। आप देखिए कि 2023-24 में आरबीआई ने करीब 107 मीट्रिक टन सोना खरीदा, 2024-25 में करीब 104 मीट्रिक टन सोना खरीदा गया और 2025-26 में आरबीआई करीब 168 मीट्रिक टन सोना भारत ले आई। यानी कि पिछले 3 साल में भारत ने अपना गोल्ड रिजर्व करीब 379 मीट्रिक टन बढ़ा दिया, जो कि एक देश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है किसी भी देश की। पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से सोना ना खरीदने की अपील इसलिए की क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में जब सोने की कीमत अपने पीक पर थी, यानी कि सबसे ज्यादा थी, उस वक्त भारत में लोगों ने दबाकर सोना खरीदा था और इतना सोना खरीदा कि रिकॉर्ड बना दिया। अब देखिए कि घरेलू मांग का 99% सोना आयात करने वाले भारत ने 2025-26 में 72 अरब डॉलर का सोना खरीद लिया। भाई 72 अरब डॉलर का, और सोने की खरीद में यह भारत का नया रिकॉर्ड है। हालांकि इस साल जनवरी में जब सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट पर था, तब लोगों ने ज्वेलरी शोरूम जाना कम कर दिया। इसीलिए पिछले 4 महीने में सोने की डिमांड लगातार कम हुई। मतलब इस साल जनवरी में करीब 100 टन सोने की डिमांड थी, लेकिन फरवरी के महीने में यह डिमांड घटकर 65 से 66 टन रही। फिर मार्च में सोने की डिमांड में और गिरावट आई, केवल 20 से 22 टन सोने की डिमांड रह गई। और अप्रैल में तो सोने की डिमांड सबसे कम हो गई। अप्रैल में लोगों ने सिर्फ 15 टन ही सोना खरीदा। इसको ऐसे भी समझिए कि पहले जहां लोग 70 से 80 हजार में 10 ग्राम सोना खरीद रहे थे, उसी 10 ग्राम सोने के लिए लोगों को अब 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसीलिए मिडिल क्लास ने तो सोने से पहले ही दूरी बना ली, तौबा कर लिया कि भाई पहले सोना खरीदेंगे कि पहले घर का राशन लेकर आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कि पहले सोना लेकर आए। क्योंकि सोना अब उनकी रेंज के बाहर निकल गया। उन्हें लगने लगा कि अब सोना हमारे हाथ में नहीं रह गया। अब सोने की जो खरीदारी हो रही है उसका बहुत बड़ा कारण शादी समारोह है, शादी ब्याह है, लोगों की मजबूरी है। ना चाहते हुए भी लोगों को इतने महंगे सोने के गहने खरीदने पड़ रहे हैं। और इसीलिए पीएम मोदी ने खासतौर पर शादियों में सोना ना खरीदने की अपील की, ताकि लोग शादी में सोने के गहने खरीदने की बोझिल परंपरा से भी बाहर निकल जाए, राहत महसूस करें। एक है ना सिस्टम कि दुल्हन के लिए, दुल्हन की मां के लिए, दुल्हन की चाची के लिए, दादी के लिए, भाई लिस्ट बना के देते, सबके लिए आएगा। और उधर दूल्हे वाले भी देते हैं कि भाई हमारे पूरा खानदान, 2-4 जो आस पड़ोस में वाले रहने वाले, सबके लिए सोने का गहना आएगा। क्या करेंगे लोग, मजबूरी में खरीदते हैं, बनवाते। तो पीएम मोदी बार बार अपील कर रहे हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए सोने से दूरी बनानी होगी। पीएम मोदी को यह अपील क्यों करनी पड़ रही है, यह आप भारत के घटते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखकर समझ सकते हैं। आप देखिए कि इस साल फरवरी में देश का विदेशी मुद्रा भंडार अपने ऑल टाइम हाई पर था। फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 728.5 अरब डॉलर हो गया था, लेकिन 1 मई को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 690 अरब डॉलर हो गया। यानी कि 3 महीने में ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 38 अरब डॉलर कम हो गया। परसों मोदी ने अपील की और कल इसका असर शेयर मार्केट में भी देखने को मिल गया। ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में तो जैसे भूचाल आ गया। एक तरफ ज्वेलरी और गोल्ड में डील करने वाली कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ धड़ाम गिरने लगे। कई कंपनियों के शेयर 11% तक टूटे। सबसे ज्यादा गिरावट स्काई गोल्ड कंपनी के शेयर में आई। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में 8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। पीसी ज्वेलर के शेयर में 5% से ज्यादा गिरावट और स्काई गोल्ड के शेयर में तो 12% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की। पीएम मोदी की अपील के बाद ज्वेलरी इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि यह कोई 200 से 400 लोगों की बात नहीं है। 50 लाख ज्वेलरी कामगारों की रोजी रोटी का भी सवाल है। भारत की जीडीपी में सोना और हीरा व्यापार का योगदान 7% का है। इसीलिए एक तरफ सोना ना खरीदने से विदेशी मुद्रा भंडार तो बचेगा, लेकिन कहीं ज्वेलरी इंडस्ट्री और उससे जुड़े लोग बर्बाद ना हो। इस बात का डर हर उस आदमी को सता रहा है जो ज्वेलरी कारोबार से जुड़ा हुआ है।
भारत में ज्वेलरी सेक्टर में करीब 50 लाख लोग काम करते हैं। सूरत और मुंबई जैसी बड़ी इकोनॉमी तो हीरा और सोने के बिजनेस पर ही टिकी हुई। आप देखिए कि जनवरी 2025 में भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ से ऊपर की थी और 2030 तक इसके बढ़कर 11 लाख करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि पीएम की अपील का इस इंडस्ट्री पर क्या असर होने वाला है। सुनिए एक ज्वेलरी शोरूम के मालिक ने क्या कहा और उनके मन में क्या चल रहा है। अब लोगों का रिस्पांस बीते 24 घंटों में किस तरीके का है? बिल्कुल रिस्पांस कम है इस समय। जो कस्टमर, आप कस्टमर देख रहे हैं, कस्टमर से बात कीजिए, वो बोलेंगे कि वैसे उनको जितने जरूरत है उतना वो लेके जा रहे हैं। एक्स्ट्रा उन्होंने बुलियन मांगी थी, मैंने मना कर दिया और उनको सहमति बताई कि नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लेना है सोना। कहीं ना कहीं जाके देश का हित होगा, देश का फायदा होगा, ये सोचना हमको भी जरूर है। हम आम नागरिक है, लेकिन हम भी सोचेंगे अगर देश का हित, तो पूरा हिंदुस्तान की कितनी आबादी, सब हर कोई सोचेगा और देश का हित होगा। सर, मुंबई में ज्वेलरी बिजनेस से लाखों लोगों का घर चलता है। ऐसे में जब ज्वेलरी की बिक्री नहीं होगी तो डिमांड घट जाएगी। तब ज्वेलरी कारखानों में काम करने वाले कारीगरों से लेकर ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाले सेल्समैन सब के सब परेशान हो जाएंगे। सबके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिमांड घटेगी तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में छटनी होगी और बहुत लोगों का रोजगार भी छिन जाएगा। महाराष्ट्र सर्राफा महामंडल के अध्यक्ष को क्या डर सता रहा है, एक बार सुनिए। कल न्यूज आई हुई है टीवी में। वो न्यूज आने से पूरे ऑल इंडिया में सब ज्वेलर्स के बहुत हड़कंप मच गया हुआ है। इतना तकलीफ हो गई क्या हर जगह से, मैं तो केवल महाराष्ट्र के लिए बात करूंगा, महाराष्ट्र में सभी डिस्ट्रिक्ट से हर जगह से फोन आ रहा है। क्या ये जो निर्णय लिया मोदी जी ने एक प्रकार से पूरा गलत है। और यही डर जयपुर के ज्वेलरी कारोबारियों में भी दिखा। सुनिए बुलियन ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष पीएम की अपील के क्या संभावित नतीजे बता रहे हैं, वो क्या एनालाइज कर रहे हैं। अगर देश में ज्वेलरी इंडस्ट्री इस तरह से ठप हो जाएगी तो आप ये देखिए देश के कितने बड़े कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात आप देखिए, और कारीगर बेरोजगार तो कितनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, कितना करप्शन बढ़ जाएगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।